खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, फिर एलिया ने अखयब से कहा, फिर एलिया ने अखयब से कहा, ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज, कसरत की बारिश की आवाज है। क्या टॉपिक है जी? कसरत की बारिश की आवाज है। इस पर गौर करें। एलिया ने यह पैगाम अपनी तरफ से नहीं दिया। ये बड़ी सीखने वाली बात है। आज के रोया देखने वाले, आज की प्रोफेसीज करने वाले अपने दिल की आवाज लोगों को बता रहे होते, खुदा की आवाज नहीं बता रहे होते। आइए देखें, पहली आयत पढ़ें, 18वें बाब की पहली आयत पढ़ें, ताकि आपको इल्म हो कि ये बात एलिया अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि कसरत की बारिश की आवाज है। सुने गौर से। और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद का ये कलाम तीसरे साल एलिया पर नाजिल हुआ। यानी 3 साल हो चुके थे, मी नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई। इस कॉन्टेक्स्ट में एलिया ने यह पैगाम दिया है। क्या दिया है? एलिया पर नाजिल हुआ कि जाकर अखयब से मिल और मैं जमीन पर मी बरसाऊंगा। हालेलुया। आमीन। ये बात खुदा की तरफ से थी, ये आवाज खुदा की थी कि कसरत की बारिश बरसेगी। कसरत की बारिश की आवाज, ये किसकी आवाज थी? खुदा की आवाज थी। थैंक यू शायद भाई। किसकी आवाज थी? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗੂਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਗਿਓਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ख्यालों की दुनिया में। कसरत की बारिश की आवाज, बोलें कसरत की बारिश की आवाज। और ये आवाज खुदा की थी, ये आवाज खुदा की थी। और दुआ के ताल्लुक से मैंने नोट किया है, इफ यू डोंट यूज इट, यानी दुआ, यू लूज इट। तुम कहते हो ना कि मैनू आ भी मिल जाए, मेरी मिनिस्ट्री वड्डी है, मेरी मिनिस्ट्री खिदमत बहुत बड़ी। इसके लिए आपको दुआ का डिसिप्लिन, दुआ के लिए ठहरना होगा, ये लेना होगा आपको, ये करना होगा आपको। हम चाहते हैं, हम तो बड़ी बड़ी रिवाइवल चाहते हैं ना कि मैं हिला के रख दूं दुनिया को, क्योंकि कोई ईमानदार, कोई खादम अपनी दुआ से बड़ा नहीं है। जिड्डी ओदी दुआ है ओडा ही वो खादम है। आपका कद याद रखें, ईमानदारों के दरमियान ईमान ही का फर्क होता है कि किसका ईमान किस लेवल का है। ईमानदार का कद उसके ईमान से होता है, खादम की खिदमत उसकी दुआ से होती है। अगर आप कहते हैं कि मेरी खिदमत बड़ी है तो फिर दुआ भी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं मेरी रोया बड़ी है तो फिर आपकी दुआ भी बड़ी होनी चाहिए। आप फिर दावा नहीं कर सकते कि मेरी दुआ छोटी है और मेरी खिदमत बड़ी है। ये जिड्डी दुआ है ओडे ही तुसी खादम हो, ओडे ही तुसी ईमानदार हो। इसलिए आपको इस डिसिप्लिन को समझना है। यानी एलिया ने खुदा की सुनी, और इस पर मैं अक्सर सिखाता हूं, जेड़े खादमा ने खुदा दी सुनी है, लोगों ने उन्होंने सुनी है, तो जिन्नी देर तक वो खुदा दी सुनते रहे ने, लोग उन्होंने सुनते रहे ने। जेड़े खादमा ने खुदा दी नहीं सुनी, लोगों ने उन्होंने नहीं सुनी। ये बहुत सिंपल फार्मूला है जो मैं आपकी खिदमत में शेयर कर रहा हूं कि अगर आप कहते हैं जी लोग कलीसिया सुनती ही नहीं, विजिट करने पैंदा है। ये भी वेंटीलेटर है जिते तुसी लोगों को लाया है कि विजिट करोगे तो वो आएंगे। आप उनके दिलों में रुल्क की आग भर दें, आपको विजिट नहीं करना पड़े। विजिट वैसे करें, दावत देने के लिए ना करें।
ये कमजोरी है पास्टर्स की। मैंने इस पर पहले भी बात की थी कि वो पास्टर जो सैटरडे को इसलिए विजिट करता है कि मेरा चर्च भर जाए, वो कमजोर पास्टर है, क्योंकि उसने लोगों को माइंड सेट नहीं दिया कि ऐसी खुद जाना है। मैं खुश होया, उन्होंने आप ही जाना है, वो आएंगे, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। मेरा ये ईमान है। इस असूल को अपना लें जो एलिया की लाइफ में था। एलिया ने खुदा की सुनी, और हम कब खुदा की सुनते हैं? जब खुदा के कदमों में बैठते हैं। दुआ का मतलब भी यही है, खुदा के साथ बात करना, इंटरेक्ट विद गॉड। खुदा के साथ बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है। और इसके लिए चंद एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। दुआ ना सुनाई देने वाली आवाज सुनाती है। फिर सुने पहला पॉइंट, बल्कि बोले मेरे साथ, दुआ ना सुनाई देने वाली आवाज सुनाती है। खुदा दी आवाज सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं आती, खुदा दी आवाज सिर्फ दुआ करने वालिਆਂ ਨੂੰ आती है। सारी दुनिया बेदीनी में डूबी हुई थी, नू जानता था खुदा क्या करने जा रहा है, लेकिन बहुत होर आवाज़ा आंदियां ने, कईयों को दिल की आवाज़ आती है कि मेरा इत्थे रिश्ता ना होया तो मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं मर जाना है। वो दिल की सुनन दे ने, वो जो खुदा की सुनन तो खुदा उन्होंने अच्छा रिश्ता लिया सकता है। ये सुन ले बात आप। दुआ ना सुनाई देने वाली आवाज सुनाती है, ये पहला पॉइंट है मेरा। जो शख्स दुआ करता है वो दर हकीकत खुदा की सुन रहा होता है, और खुदा उससे बात भी करता है, खुदा उसके साथ गुफ्तगू करता है, खुदा बोलता है, क्योंकि वो दुआ करने वाला शख्स है। खुदा की आवाज और दुनिया या लोगों या इब्लीस की आवाज में फर्क है, क्योंकि दुनिया की आवाजें आपको मुंतशिर करती हैं, लोगों की मनफी गुफ्तगू आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको मुंतशिर करती है, आपका फोकस हट जाता है, आप अपने मिशन से हट जाते हैं, आप अपने गोल से हट जाते हैं, आप गुमराह हो जाते हैं, यानी राह से हट जाते हैं, क्योंकि आप लोगों की सुन रहे हैं। इस पर प्यारे भाई आसिफ ने एक थॉट शेयर किया था कि हवा जानती थी कि ये आवाज ना खुदा की है ना मेरे शोहर की है, उन्होंने पता सी कि तीसरी आवाज है, तो तीसरी आवाज खराबी पैदा कर दी है। पहले आदम की बीवी को उसने गुमराह किया, और आज यीशु जो दुल्हा है उसकी दुल्हन कलीसिया को भी गुमराह कर रही है। तो इसलिए जो दुआ करने वाले लोग हैं वो खुदा की आवाज को सुनने वाले लोग हैं, जो खुदा के कदमों में बैठने वाले लोग हैं, दर हकीकत वो खुदा की सुनने वाले लोग हैं। तो जोड़े खुदा दी सुनते ने, दुनिया उन्हों की सुनती है। मुझे कई लोग कहते भाई साहब वो तुसी बड़े वायरल होए, मैं मैं नहीं वायरल होया, कलाम वायरल होया। कलाम वायरल होता है, खुदा की कुदरत वायरल होती है, मौज से शिफावा नजात, कलाम वायरल होता है, कलाम छूंदा है लोगों को। इसलिए आप ना वायरल होए हो, ज़्यादा कलाम वायरल करो। कई एडे नलैक ने शायरियां, मैं पास्टरां नूं कईयां नूं वेख्या पिछे गाने लाए हुए ने, वो तुसी कोई काम की गल करो, जो तुहाडे मूँह च अपने मैसेज नहीं किसी का मैसेज चला लो, करो तो सही कुछ ना कुछ, लेकिन कलाम वायरल होना चाहिए, बाइबल की बातें वायरल होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया या इब्लीस की आवाज़ हमारे दिलों में बुरे ख्यालात डालती है, खुदा की आवाज़ पाक है। दुनिया की आवाज़ मायूसी खौफ पैदा करती है, लेकिन खुदा की आवाज़ पाकीज़गी पीस देती है। हमारी ज़िंदगी के फैसले हमारे तजुर्बात और दुनिया की आवाज़ पर हैं। आपको पता आपकी फैसला साजी क्यों गलत है? क्योंकि आप अपने तजुर्बात पर फैसले कर रहे हैं, आप दुनिया के जज्बात पर फैसले कर रहे हैं, आप लोगों के कहने पर फैसला साजी कर रहे हैं,
इसलिए आपके फैसले रॉन्ग हैं। जिस दिन आपने खुदा की आवाज़ सुनकर फैसले किए, वो फैसले बिल्कुल ठीक होंगे। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी शख्स के लिए, मर्दोजन, मुकद्दसीन, ईमानदार, खादम, लीडर्स, पास्टर, बिशप्स। क्यों दुख उठा रहे हैं लोग? क्योंकि आपके फैसले गलत हैं। इसलिए खुदा की आवाज़ बहुत ज़रूरी है कि हम सुने। दुआ से खुदा की आवाज़ आप पर जाहिर होती है। एलिया का अखीब को पैगाम। अच्छा, अखीब, एजेबल, ये दोनों बदईमान थे, बुत परस्त थे। इनके दौर में ना लोगों के लिए पानी था, ना रोटी थी, ना बच्चों के लिए दूध था। और दुख के साथ ये बात मैं कह रहा हूं, कभी कभी पाकिस्तान के हालात भी वो हालात लगते हैं जो एलिया के दौर में थे, कि लोग बेचारे अनाज के लिए, लोग ज़रूरतों के लिए धक्के खा रहे हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान में आटे का बहरान आया तो कई हमारे बुजुर्ग लाइनों में लगकर आटे की थैली की खातिर अपनी जान गंवा बैठे थे। हो सकता है आपको याद हो। लीडर वो होते हैं जो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। ईमानदार वो हैं जो चीज़ों और हालात को देखते हैं, ये नहीं कि अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वही हालात कई दफ़ा में पाकिस्तान के भी लगते हैं। हमारी दुआ है कि खुदा, इसलिए तो हम दुआ रोज़े में बैठते हैं। और एक आयत जो मेरी मनपसंद है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाकसर बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। मेरी दुआ है खुदा इस आयत को इस मुल्क के अंदर पूरा करें। अखीब बदईमान बादशाह था। उसकी बीवी नपाकी और बुत परस्ती की तस्वीर थी। ये खादमों के दुश्मन थे, ये खादमों के दुश्मन थे। ये नबियों को सताते थे। और जिन जिन लोगों ने खादमों को, नबियों को रद्द किया, सताया है, वहां पर लोगों की तस्लील, रुसवाई का उन्हें सामना करना पड़ा है। आप देखें, ये बदईमान बादशाह जिसके लोग महरूम हैं और ये नबियों को सताता था। और आपको पता है कि एलिया ने कहा था कि मींह नहीं बरसेगा, और 3.5 वर्ष तक मींह नहीं बरसा। एलिया ने बंद किया था और फिर एलिया के कहने से आसमान खोला था। जिनने बंद किया सी उन्हें खोले आसिफ है। हालेलुया। ये किड्डी वड्डी गल है कि जिन्हें बंद किया उन्हें खोलिया है, दूजा नहीं को खोल सकता। क्योंकि अखीब कहता था बाल जो है वो बारिश का देवता है। वो कहता था प्रॉस्पेरिटी का देवता है। आज भी लोगों ने अपने मबूद बनाए हुए हैं। जी उत्थे हाजरी लवाओ, वेखो तुहाडे हालात बदल जाएंगे। लोगों ने रखे हुए ने इस तरह के मबूद कि जी असीं उत्थों हाजरी लवा के आए हैं तो बस फिर ठीक हो गया काम। लेकिन एलिया ने वहां पर उसे बताया कि तेरा बाल बारिश नहीं ला सकता, इस्राएल का जिंदा खुदा सिर्फ बारिश ला सकता है। ये बारिशों का जो मालिक है वो खुदा है। दूसरा पॉइंट, 42वीं आयत, 18वें बाब की 42वीं आयत, वर्स 42। पहला सलातीन की पहली किताब 18:42। सो अखीब खाने पीने को ऊपर चला गया। वाह, अखीब खाने पीने को ऊपर चला गया। और एलिया किरमल की चोटी पर, हाँ, कहां पर चला गया? किरमल की चोटी पर, हाँ, किरमल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सर नगु होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया। अपना मुंह अपने घुटनों के बीच। वाह, व्हाट अ हम्बल सर्वेंट। कैसा हलीम खादम है। अज दे खादमां लई जिहड़े जुत्ती समेत पुलपट ते चढ़े हुंदे आ, उन्होंने एलिया को सीखने की जरूरत है। गौरतलब बात है, अगर उसने ऐलान किया है, उस पैगाम के पीछे वो दुआ में ठहर गया है। साढ़े पैगाम क्यों नहीं मौसर होंगे?
क्योंकि ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ना पहलों दुआ करने ना बाद च करना। अफसोस, माजरत, दुख की बात है कि आज के पैगाम सुनाने वाले ना पैगाम देने तो पहले दुआ च ठहरते ने ते ना बाद च दुआ च ठहरते ने। एलिया की जिंदगी तो सीखने की लोड़ है। उन्हें जो ये ऐलान किया ना कि कसरत की बारिश की आवाज़ है, तो फिर वो बैठा नहीं है। मुझे इस्कियल साहब की बात याद आ गई। वो कहते कि सिंगापुर में था, तो वहाँ पर एक श्रीलंकन उस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहा था। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि एक पैगाम पाकिस्तानी पास्टर जिनका नाम इस्कियल सरोश है वो सुनाएंगे। तो वो कहते श्रीलंकन कहने लगा इनकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं होती पाकिस्तानियों की, तो आप इन्हें क्यों मौका दे रहे हैं। कहते मुझे बड़ा फील हुआ, कहते मैं बैड ते लेटिया तो सोची जावा कि किहड़ी गल कहती इन्होंने। कहते पाखरू ने मैनू झंझोड़िया कि सोचां च पैन नाल नहीं गल सुबह बननी, तो तेनों घुटनियां दे बल हुणे पैना है। कहते मैं अपने बिस्तर से उठा और सारी रात दुआ करता रहा। तो फिर कहते वो शख्स जिसने मुखालफत की थी 3 घंटे तक बैठा लिखता रहा जो कुछ मैं प्रीच करता रहा, टीच करता रहा। ये मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि एलिया ने जब ये बात कह दी कि बाल बारिश नहीं बरसाता, यहोवा खुदा बारिश बरसाता है, तो उसके लिए उसे चोटी पर चढ़ना पड़ा। अब ये चोटी दुआया मजबे की तरफ इशारा है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। दुआ के लिए माहौल की अहमियत की बात की गई है। यहां पर हन्ना हैकल में जाते थे, कई कहते दिल्ली गिरजा होंदा है। कोई बंदा सी ना उहदे कोल पैसे बड़े सन, उन्होंने पूछा भाजी चर्च जाते हो, कहते जो बंदे तो दिल्ली चर्च होंदा है, आप घर ही गिरजा कर लेता है। ये सीखो, ये कलाम की बातें हैं। हन्ना हैकल में जाती थे, वो भी कह सकती सी मेरा बंदा बड़ा अमीर है, असी पादरी नूं काहे नूं घर ही बुला लांगे। प्लीज इस अहमियत को अंडरस्टैंड करें कि खुदा के हजूर जाना कितना जरूरी है। वो चोटी पर चढ़ गया और उसकी हलीमी का आलम यह है कि उसने अपने सर को अपने घुटनों में रख दिया है। इस कदर वो झुका है, इस कदर वो हलीम हुआ है। और हम चर्च में भी तकब्बुर से बैठे होते हैं। हमें को कहते थोड़ा आगे हो जाते हैं, उन्होंने बेचारे नूं खाण नूं पैंदे असीं कहने मैनूं क्या क्यों दिता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि जब आप प्रस्तिश के लिए आए बी वेरी हम्बल, बहुत ज्यादा आजिज़ हो जाए, जैसे ये मर्द खुदा एलिया हलीमी और फिरौतनी के साथ झुका है। हन्ना हैकल में जाती थी, यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर और बागे गेतसेमनी में भी दुआ कर रहे थे। दानियल हैकल की तरफ रुख करके दुआया मज़बा कायम करो। पैगाम ये है इस आयत में, दुआया मज़बा कायम करो। ये पुराने अहद की जितनी मुकद्दस हस्तियाँ ये जहाँ जहाँ गई हैं, इन्होंने खुदा के लिए मज़बे बनाए थे। तो आप जब घर में नक्शा बनाते हैं तो आप भी सोचा करें ना कि मेरे घर में कोई ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर हम दुआ में झुक सकें खुदा के ज़रूर। दुआया मज़बे जो हैं वो बहुत ज़रूरी है कि घरों में कायम करें। और एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ा और इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज़ है उसका मतलब है सरखेज़ ज़मीन। कौन सी ज़मीन? कितना खूबसूरत नाम है। एक बच्ची का भी नाम है, हमारी चर्च में आती है, वो किरमल उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है। हाँ, आसिफ जो कांगो वाला भाई है उसकी बेटी का नाम है। बहुत खूबसूरत ज़रख़ेज़ ज़मीन, यानी आपकी दुआ एक बीज है, जस्ट लाइक सीड। और जब बीज बोते हैं, बीज बोएंगे तो वो फल लाएगा। सारे कदीमा के माहिरीन ने एराम मिस्र में से गंदम निकाली और वो 1500 साल वहां पर वैसे किसी को जब दफनाया गया तो उसके साथ ही आपको पता जो मिस्र के लोग थे वो अनाज भी दफन कर देते थे
कि ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਫੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। हाँ कानी ला लेने से जो सोना वो हुंदा खातून दे। जरखेज जमीन। तो माहिरीन ने जब वो गंदम निकाली 1500 साल रही, जितनी बोरियां रखी थी उतनी थी। लेकिन जब उस गंदम को बीज के तौर पर दरियाए नील की जरखेज जमीन में डाला गया तो कई मन कई टन वहां से गंदम निकले। तो लिखने वाले राइटर कहते हैं कि जब तक बीज बोया नहीं जाता वो फल नहीं लाता। 15 सदियों तक वो पड़ी रही, जितनी थी वो उतनी थी। अगर आप चाहते हैं ना कि आप फलदार हो जाएं, तो फिर आपको दुआ का बीज बोना होगा, फिर ये साल फल का साल होगा। आमीन। यहां पर लिखा है वो जमीन पर सरनगून हुआ। एलिया की जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़े हुए थे। आपको पता है उसने मुर्दे भी जिंदा किए, आग भी नाजिल की थी। लेकिन अगली बरकत ली फिर चौकदा सी। सुन रहे मेरी बात? असी कहने जी वो मैं मिनिस्ट्री के शुरू च रोजे रखे सन ते बड़ा ही इस्तेमाल होना सा मैं। हालेलुया। वो पुरानियां गल्लां सुनाई जाते हैं भी क्या खुदा हुण बदल गया है। खुदा आज भी कुदरत जाहिर कर सकता है। हालेलुया। वो झुका है खुदा के कदमों में, उसने सर को झुकाया है। तो इसलिए पैगाम ये है कि आप भी उसके कदमों में झुके। अगला पॉइंट है 43 और 44। ये दो आयात है, मैं चाहूंगा पढ़ दें 18वें बाब की 43वीं 44वीं 2 वर्सेस है। दुआ का जवाब ज़रूर आता है, लेकिन उसके लिए ये प्रिंसिपल जो मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है जी। और अपने खादिम से कहा, और अपने खादिम से कहा, जरा ऊपर चढ़ जाकर, आप जरा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तू नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा वहां कुछ भी नहीं है। और ये अमल 7 बार हुआ है। कितनी बार? 7 बार। यानी इस काम के लिए एलिया ने 7 बार दुआ की है। ये वही खादम है जिन्हें मुर्दे भी जिंदा कीते ने, ये वही खादम है जिन्हें अग भी नाजल कीती है, ये वही खादम है जिन्हों कौए खाना खवांदे रहे ने। लेकिन इन्हू 7 बार दुआ करनी पई है। असी कहने लो जी ये केड़ी गल हुई, यह केड़ी गल है। कई दुआओं का जवाब फौरन आ जाता है, लेकिन कई लोगों के लिए तसलसल के साथ दुआ करने की जरूरत है। इस गुमान में ना रहा करें आप कि जी मैं हुण दुआ की थी तो हुणे जवाब आ गया। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि दुआ के लिए 3 बातें ज़हन में रखा करें दुआ करते वक्त। दुआ का जवाब हाँ में भी आ सकता है, और दुआ का जवाब इंतज़ार वेट में भी आ सकता है, और दुआ का जवाब हाँ में भी आ सकता है। ना, इंतज़ार और हाँ। ना, इंतज़ार। अब ये दुआ की गई और ये दुआ का जवाब है। इसके दरमियान में एक लफ्ज़ है इंतज़ार। इस जगह पर लोग गलती करते हैं, यानी लोग की काले पै जाते हैं। कहणगे जी वो सानू दुआवां बथेरियां कराइयां सन, वो फिर सियाणा दसिया सी किसी ने। दसो तुसी, सियाणा तो जिहड़ा सब तो पहला सी वो सियाणा नहीं रहा, वो भी गलती कर गया सी, ते बाकी किहड़े सियाणे ने। जिहड़ा दुनिया ते पहला इंसान सी वो ही सियाणा नहीं रहा। उन्हें खुदा ने कहा भी सी कि ना फल खाओ, तो फिर खा लिया उन्हें। तो जे वो नहीं सियाणा रहा तो बाकी सियाणे किहड़े ने? सियाणा इको ही और खुदा दी जात है। हालेलुया। 7 बार एलिया ने 7 बार दुआ करनी पड़ी है उसे इस काम के लिए। कुछ दुआएं हैं जिनका जवाब फौरन आ जाता है, और बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जिनका जवाब
के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है, और उसके लिए हमें बार बार दुआ करने की ज़रूरत है। और खुदा अपने वक्त पर अपना काम करता है। इस पर मैंने बताया था कि खुदा के घर में ना देर है ना अंधेर है। कई कहते हैं जो उहदे घर च देर आ हनेर नहीं, ना हनेर है ते ना देर। ये ताड़ी देर हो सकती, ओदी देर नहीं, क्योंकि खुदा अपना काम वक्त पर करता है, अपने टाइम फार्मूले के मुताबिक करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। और फिर उसके बाद याकूब 5वें बाब की 17 और 18, हाँ जी 43 और 44 हो गए, दोनों पढ़ते हैं जरा। जी जी सुन ले जी पहले, फिर हम आगे चलते हैं। और अपने खादम से कहा जरा ऊपर जाकर, हाँ जी, समंदर की तरफ नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। उसने कहा फिर 7 बार जा, और 7वीं मर्तबा उसने कहा देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर। इधर देखो सारे मेरे हाल, किड्डा बदल आदमी के हाथ के बराबर, यानी जितना आपका हाथ है इतना बादल था। तो पता काम किड्डा बड़ा होया, कसरत दी बारिश। और ये वो बारिश जी 3.5 साल तो रुकी हुई सी, सानू छोटा लग रहा होंदा है, लेकिन खुदा बड़े काम करता है, क्योंकि आवाज खुदा की थी। अगर आप खुदा की आवाज सुनते हैं तो आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम होंगे, क्योंकि खुदा की आवाज जब भी आती है बड़े बड़े काम होते हैं। और फिर छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर जी समंदर में से उठा है। तब उसने कहा कि जा और अखीब से कह कि अपना रथ तैयार कर। हाँ, तू बंदोबस्त कर ला, तेनू बारिश ने घेर लेना है। अपना हाथ अपना रथ तैयार करके नीचे उतर जा ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। हालेलुया। फिर वहां पर बारिश बरसी है, मींह बरसा है। और आज का जो पैगाम है वो ये है, कसरत की बारिश की आवाज है। आपकी लाइफ में खुदा कसरत की बारिश नाजिल करने को है, ये पैगाम है आपके लिए। लेकिन इसके लिए आपको खुदा के कदमों में आना पड़ेगा। गुज़री कल मैंने रोजे पर बात की थी, आज मैं चाहता हूं कि आप दुआ के डिसिप्लिन को सीखें। चर्च आज इसलिए पावरलेस है क्योंकि ये प्रेयरलेस हो गया है। ईमानदार इसलिए पावरलेस है। आपका जो दुआया मजबा है ना, ये आपका पावर हाउस है। बहुत सारी कलीसियाओं ने ये शुरू किया है अपने हफ्तावार दुआ रोजे की इबादत, इस डिसिप्लिन को। बहुत सारे लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो ज़रूर इस डिसिप्लिन को लें अपनी लाइफ में। छोटा सा बादल। और याकूब 5वें बाब की 17 और 18 इसको कोट किया है नहदनामा में। इस मौजज़े को याकूब रसूल ने जी पढ़े जी। 17 और 18 हाँ जी। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, यानी हमारे जैसा मिजाज। ये बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां हमारी जैसी थी, लेकिन खुदा के बुलावे ने और उनकी कमिटमेंट ने, उनकी वफादारी ने उन्हें अजीम तरीन हस्तियां बना दिया। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की, जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे। चनाचा 3.5 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। आसमान बंद किसने किया था? खोला किसने? तो ये प्रिंसिपल आपको सीखना पड़ेगा, खोलने और बंद करने वाला। की उसके हाथ में थी, दुआ आपके पास की है। आपने देखा बड़े बड़े दरवाजे, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा होता है जिसे आप चाबी कहते हैं, की बोलते हैं। आप देखें वो बड़े बड़े दरवाजे उस छोटे से टुकड़े के दुरुस्त लगने से, घुमाने से खुल जाते हैं। और मैंने जो गुजरी कल पैगाम दिया था
कि चर्च की दुआएं एटम बॉम्ब से ज्यादा ताकतवर है। एटम बम आपको पता है गैसेस होती हैं, उसमें आवाज नहीं उसकी आती लेकिन तबाही बड़ी करता है। और दुनिया और हुकूमतें उन मुल्कों से डरती हैं जिनके पास एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक वेपन्स हैं, पावर है, क्योंकि वो कहते हैं ना को डरो। तो शैतान इबलीस बदरूआ भी उन्होंने ईमानदारों को डर दिया ने जिन्हों को दुआ की ताकत है, क्योंकि ये उदों तो भी ज्यादा खतरनाक है इबलीस वास्ते, बदरूआ वास्ते। तो इसलिए पैगाम ये है, ऐलान ये है कि कसरत की बारिश की आवाज है। आप किसकी आवाज सुनते हैं? झुक जाए। आपके कानों में पड़ने वाली आवाज खुदा की है या लोगों की है, दुनिया की है या इब्लीस की है? क्या आप भी खुदा की सुनते हैं? आए झुके। खुदा की वो सुनते हैं जो खुदा के कदमों में बैठते हैं। आपके फैसले ठीक हो जाएंगे अगर आप खुदा की सुनना शुरू कर देंगे। हवा ने इब्लीस की आवाज सुनी। इब्लीस ने हवा को इसलिए ट्रैप नहीं किया कि वो औरत है, कमजोर है। नो, नेवर। औरत कमजोर नहीं है। फिर सुन ले ये बात, औरत कमजोर नहीं है। औरत जिन्स के एतबार से मर्द के बराबर है, लेकिन शोहर के लिए रिश्ते के एतबार से वो शोहर के ताबे है। इब्लीस ने हवा को इसलिए डिट्रैक या ट्रैप नहीं किया कि वो औरत है, इसलिए किया कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो आदम के पास है। क्योंकि खुदा ने आदम से डायरेक्ट बात की थी और आदम ने हवा के साथ खुद बात की थी, लिहाजा उसके पास सेकंड हैंड नॉलेज था। इब्लीस हमेशा उन लोगों को गुमराह करता है जिनके पास कलाम की दुरुस्त तालीम नहीं है। आज देखें, गैर कौमों में शादी वो लोग कर रहे हैं जिन्हें बाइबल की पूरी मालूमात नहीं है। आज वो बच्चे इसलिए नाकाम हो रहे हैं, गैर कौमों में जा रहे हैं, शादियां कर रहे हैं या वो उन मज़ाहिब में शामिल हो रहे हैं जो बाइबल से नावाकिफ हैं। वो लोग गुमराह होते हैं जिनके पास कलाम की दुरुस्त तालीम नहीं है। आओ एलिया की जिंदगी से सीखो। एलिया ने आसमान बंद किया था और एलिया ने दुआ की और आसमान खुला, और एलिया ने खुदा की आवाज सुनी, और खुदा की आवाज ये थी कि कसरत की बारिश की आवाज है। ये आवाज खुदा की थी। इस साल आपकी जिंदगी में कसरत आएगी अगर आप खुदा की सुनेंगे, अगर आप खुदा की सुनेंगे। आओ उसे कि मैं सुनना चाहता हूं, बोल मुझसे।